और किसी से कम नहीं हमारे देश की लड़कियां। ये बात कल्पना चावला से लेकर किरण बेदी जैसी महिलाएं अच्छी तरह साबित कर चुकी हैं। बस जरूरत है थोड़ी प्रोत्साहित करने की, और इसीलिए हमारे पति मिस्टर शेखर राजपूत ईशा नाम की संस्था के द्वारा हर लड़की को पढ़ने और आगे बढ़ने का सुनहरा मौका देना चाहते हैं। नमस्कार। देखिए कितनी आसानी से हमारे वाइफ ने इस इनिशिएटिव का क्रेडिट हमें दे दिया। ऐसी होती है हमारे देश की महिलाएं। लेकिन न जाने क्यों कुछ लोग इन्हें अपने पैर की जूती समझने तक ही सीमित रहते हैं। मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ जो मुझे निशा जैसी समझदार और होनहार जीवन साथी मिली। और मैं आप सभी को बता दूं कि इस संस्था को खड़ा करने में निशा का बहुत बड़ा हाथ है। ये हमेशा मेरे कंधे से कंधा मिलाकर मुझे सपोर्ट करते आई। ईशा हमारी एक कोशिश है इस देश की बेटियों को एक सुनहरा भविष्य देने की, और मैं आशा करता हूँ कि मेरी एक कोशिश हम सब मिलकर कामयाब बनाए। शेखर, ये संस्था इलेक्शन से ठीक पहले क्यों? सुनने में तो यह है कि आपके वोट बैंक को इससे बहुत फायदा होने वाला है। देखिए, मुनाफा फायदा ये व्यापार का काम है। मैं एक समाज सेवक हूँ और मैं समाज की सेवा कर रहा हूँ। अगर जनता को मेरा काम अच्छा लगेगा तो मुझे वोट देगी। पर ऑपोजिशन का तो कहना है कि आपके पार्टी का ब्लैक मनी व्हाइट मनी कन्वर्ट करने में ये आसान तरीका है। देखिए, इलेक्शन नजदीक है और ऑपोजिशन का तो ये काम ही है कि किसी न किसी पे लांछन लगाए। एक्सक्यूज मी, पर हम यहाँ ईशा नाम के संस्था के बारे में बात करने आए हैं, तो उसके रिगार्डिंग कोई भी सवाल हो आप लोग पूछ सकते हैं। पर क्यों निशा जी? इसका मतलब ऑपोजिशन के लगाए सभी आरोप सही हैं? नो कमेंट। आई गेस आज के लिए इतना काफी है। बट सर, आपने सवाल का जवाब नहीं दिया। सर, ऑपोजिशन वाले के लिए कोई अपना मैसेज? सर प्लीज, सर प्लीज। निशा जी, आप कुछ कहना चाहेंगी? निशा जी, एक्चुअली मैं मिस्टर शेखर का पर्सनल इंटरव्यू लेना चाहता हूँ। तो सॉरी, आज उनके बहुत सारे मीटिंग्स हैं। आप ऑफिस में कॉल करके अपॉइंटमेंट ले लीजिए। बहुत बात कर रही थी तू उस लौंडे से? नहीं, काफी लट्टू हो रहा था वो तुझ पे। भाई मानना तो पड़ेगा, कुछ तो जादू कर देती है तू, जो ये जवान लौंडे तेरे कायल हो जाते है ना। आप हमेशा मुझे गलत क्यों समझ? छोड़िए प्लीज, छोड़िए। जितना बोला जाए उतना ही मुंह खोला कर। ठीक है, छोड़िए प्लीज, दर्द हो रहा है प्लीज। आज मेरा हाथ तेरे बालों पे, कल तेरी ये गर्दन पे होगा। हाँ बोल। अरे तो जितने पैसे खिलाना है खिला, मुझे आज शाम तक ये डील किसी भी तरह कंफर्म चाहिए। और वो राधे को बोल मेरी वो सीएम से मीटिंग फिक्स कराए। हाँ चल, मैं आ रहा हूँ। गाड़ी रोक, तू यहाँ से घर जा। बेबी जी का फोन है। पापा। हाँ बेटा बोलो। पापा, मुझे आपसे कुछ बात करनी। अब क्या हुआ निशा? फिर से कोई झगड़ा हो गया है क्या? देखो बेटा, कोई दूध पीती बच्ची नहीं रह गई हो। अब तुम शादीशुदा हो। पर पापा, आप मेरी बात। हाँ मैं समझ रहा हूँ, झगड़ा किन पति पत्नी के बीच में नहीं होता। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम छोटी छोटी बातों के लिए मुझे फोन लगा देती हो। बेटा ये शिकायतें करना बंद करो। वैसे ही इलेक्शन का प्रेशर है मुझ पर। पर पापा, वो बहुत बदतमीज है। और आज बेटा, शेखर सख्त मिजाज है लेकिन वो अच्छा लड़का है। मैं जानता हूँ तुम्हारा कितना ख्याल रखता है। तुम्हारा नहीं, हम सबका भी कितना ख्याल रखता है। आज उसी की वजह से यूपी के सारे वोट हमारे साथ हैं। बेटा थोड़ा सब्र रखो और एडजस्ट करना सीखो। अच्छा बेटा, अब रखो फोन, मैं जरा काम से जा रहा हूँ। अपना ख्याल रखना। हाँ चलो। कहाँ थी? पूरे 2 घंटे लेट है, तू कहाँ थी? कहाँ गई थी तू? कहाँ गई थी? और क्या रही है, आंख नीचे कर। कहाँ गई थी? बता कहाँ गई थी? वो ऑर्फनेज गई थी बच्चों से मिलने।
कितना टाइम लगता तुझे बच्चों से मिलने? कितना टाइम लगता तुझे? चले बैग बना के ला, चल जा। जी आप यहाँ अकेले? ड्राइवर साहब कहाँ हैं? गाड़ी खराब हो गई है। एक मिनट, मैं मदद करता हूँ। कोई जरूरत नहीं, काका गए मैकेनिक को लेने। जी देखिए, यहाँ से 20 से 25 किलोमीटर दूर तक कोई मैकेनिक नहीं मिलेगा, मुझे ट्राई करने दीजिए, मैं ही कुछ। मैंने कहा ना आपसे, कोई जरूरत नहीं, मैं यहाँ वेट कर लूंगी जब तक काका नहीं आएंगे। थैंक यू वेरी मच, आप यहाँ से जा सकते। पर क्या, ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो, समझे? और अगर तुम मेरा जानबूझकर पीछा कर रहे हो तो ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। आप मेरे बारे में इतना गलत क्यों सोच रही हैं? देखिए, मैं तो सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रात की जगह सेफ नहीं है और मैं तो सिर्फ आपकी मदद करना चाहता हूँ। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और जर्नलिस्ट का पहला फर्ज होता है कि प्रॉब्लम में पड़े हुए लोगों की मदद करें, और इस वक्त सबसे ज्यादा नीड में आप ही। आप एक काम कर सकते हैं, वैसे यहाँ पर एक ढाबा है पास में, वहाँ से आपकी गाड़ी भी दिखेगी और आपके ड्राइवर साहब आए तो आप चले भी जाइए, तब तक हम वहाँ बैठकर इंतजार कर सकते हैं। चले आइए, बैठिए। आप कुछ खाएंगे? नहीं। आप मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं? मैं आपको घूर नहीं रहा, मैं तो बस देख रहा हूँ। दिखावा करने वाले लोग बहुत देखे और आप जैसे साफ-दिल इंसान पहली बार देखे। सुनिए, मेरा नाम ना निशा राजपूत है और मैं कोई स्कूल जाती बच्ची नहीं हूँ जिसे आप कभी भी बेवकूफ बना लेंगे। हमें पता है आप ये सब क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारे पति इलेक्शन में हार जाए। निशा जी, डर को अपने ऊपर इतना भी हावी मत कीजिए कि आप अपने आप से ही खौफ खाने लगे। और किस बात का डर है आपको? तो हर इंसान को सच्ची निगाहों से देखिए। और आपको क्या लगता है, आपके पति के बारे में कुछ जानता नहीं हूँ? उनके फान, फर्जी, डोनेशन, ब्लैक मनी, रंगीन मिजाज, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, सब जानता हूँ। मैं चाहूँ तो सेंसेशनल स्टोरी बनाकर छाप सकता हूँ। ये सब तो आम, और मुझे आम चीजों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं, मुझे तो खास चीजों में। इसलिए तो आपका इंटरव्यू लेना चाहता हूँ। अच्छा, ये सब तो ठीक है, लेकिन मुझे एक बात बताइए, आप हर टाइम मेरे ड्रीम के बारे में क्यों पूछते रहते हैं? क्योंकि मुझे पता है जो आप कहती हैं वो सच नहीं है, दिल में तो आपके कुछ और ही है। तो अब बता भी दीजिए कि पॉलिटिक्स में आई क्यों आप? पॉलिटिक्स सबसे चिढ़े, मतलब यहाँ किसी का फायदा नुकसान सब मतलबी लोग। मुझे तो शुरू से ही पॉलिटिक्स पसंद नहीं था। तो फिर क्या ड्रीम्स हैं आप? म्यूजिक, मुझे तो शुरू से ही इंटरेस्ट है म्यूजिक में। कुछ करता भी नहीं सकोस, लड़के से मिलाने ले आता रहा। क्यों? निशा को तेरी, तुम मुझे आजाद करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जब पता है तो अपनी मौत को बुला रहा है बुट्टे। हाँ? बचपन से अपनी बेटी माना है निशा को मैं, और उसके खुशी के लिए अगर मरना भी है तो मंजूर है मुझे। तूने तो जैसे नींद से तो वो क्या बोला तूने? तो जैसे हाँ? क्या बोला तूने? सर मर गया सर, मर गया सर।